मुख्यमंत्री जी का कहना था कि हम लोग का मानदेय दोगुना किया गया, लेकिन हम लोग को नहीं किया गया है, कैडर लोग को किया गया है। 15,000 सैलरी में पूरे फैमिली को नहीं हो पाता है। तो ये देखते हुए आश्वासन दिए थे कि मानदेय बढ़ाया गया है पूरे कर्मी को, लेकिन कर्मी को नहीं, कैडर को बढ़ाया गया है। इन लोग को कहना है हमारे सीओ सर जी का कि जीविका कैडर का मानदेय बढ़ा है, आप लोग का मानदेय नहीं बढ़ेगा। और इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना करने आए हैं, यही आग्रह करने आए हैं कि हम लोग का भी मानदेय जो दूना आप घोषणा किए थे वो करवाया जाए। नमस्कार, मैं सिर्फ और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए अभी जो हमारी मौजूदगी है एमएलए फ्लैट के जस्ट बगल वाले सर्विस रोड में है, और सर्विस रोड में ये जो पीछे हुजूम दिख रहा है ये जीविका कर्मचारी हैं। और जीविका कर्मचारी देखिए जदयू कार्यालय से बीजेपी कार्यालय पहुंचते हैं और बीजेपी कार्यालय से भी उन्हें हटा दिया जाता है, और हटाने के बाद देखिए ये पहुंच गए हैं अपनी मांग को लेकर। और जिस तरीके से बैनर ले रखे हैं कि 15 अगस्त गांधी मैदान में मुख्यमंत्री भाषण, जीविका के सभी कर्मियों स्टाफ का मानदेय दोगुना, बिहार सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद, इस तरीके के नारों के साथ आए। लेकिन इनकी कई मांगे हैं, कुछ मांगों से रूबरू करवाना चाहेंगे जो कर्मचारी है, उन्हीं से बात करेंगे। क्या कुछ मांग को लेकर आज पहुंचे और जदयू कार्यालय पहुंचे, फिर बीजेपी कार्यालय पहुंचे, क्या कुछ हुआ बताइएगा। महिला संवाद कार्यक्रम के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं एक प्लेटफॉर्म पे ये घोषणा किए थे कि जीविका कर्मी का मानदेय जो है सैलरी उनका दुगुना करेंगे। तो इसमें दो है, एक तो कैडर है और एक कर्मी है। तो कैडर का कुछ ही दिन पहले यानी कि कल ही दुगुना कर दिया गया, लेकिन जो कर्मी है उसका दुगुना नहीं किया गया। जबकि कर्मी जो है उनको घर से 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर ड्यूटी करना पड़ता है, और भारतीय लेबर कानून अधिनियम के तहत जो न्यूनतम मजदूरी होना चाहिए उससे भी कम मजदूरी दर पे लोग कर्मी जो है बाहर रह के काम कर रहे हैं अपने परिवार को छोड़ करके। यहाँ तक कि छुट्टी के दिनों में भी जो जीविका का आदेश होता है उसका हम लोग पालन करते हैं और उस पर काम करते हैं। कई बार मजिस्ट्रेट ड्यूटी लगाई जाती है तो हम लोग छुट्टी में महीनों इलेक्शन में काम करते हैं, घर नहीं जा पाते हैं। वहीं कैडर का देखा जाए तो कैडर अपने घर पे रह के हम लोगों से अधिक सैलरी उठाते हैं और अधिक सैलरी उठाते हैं और स्वतंत्र हैं। जबकि हम लोगों के लिए, परिवार के लिए इतनी सैलरी में हम लोगों का गुजारा नहीं हो पाता है, और हमको शिकायत कैडर से भी नहीं है। कैडर का भी सम्मान करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी सैलरी बढ़ गई थी उससे हमको प्रॉब्लम है। हमको अपने हक की मांग करते हैं, और विभाग से भी हम निवेदन ही करते हैं कि आप हमारी दिक्कतों को सुनिए और हमारी आवाज पे अमल कीजिए। साथ ही सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो स्वयं बोले हैं वो अपने वादों को हमारे साथ पूरा करें, अमल करें। इससे हमारा भी कल्याण होगा और साथ ही हम पूरे तन मन धन से क्षेत्र में काम कर पाएंगे। चलिए तो देखिए कुछ और है, महिलाएं हैं, क्या कहिएगा। जीविका एनजीओ के रूप में देखा जाता है, सरकारी संस्थान तो है नहीं, फिर भी आप लोगों की मांग बढ़ रही है। नहीं, मुख्यमंत्री जी का कहना था कि हम लोग का मानदेय दोगुना किया गया, लेकिन हम लोग को नहीं किया गया है, कैडर लोग को किया गया है। तो एक दूरी में रहते हैं हम लोग का, मतलब अपना ब्लॉक जिला छोड़ के अदर जिला में पोस्टेड है, उसके बावजूद ही 15,000 सैलरी में पूरे फैमिली को नहीं हो पाता है। तो देखते हुए आश्वासन दिए थे कि मानदेय बढ़ाया गया है पूरे कर्मी को, लेकिन कर्मी को नहीं, कैडर को बढ़ाया गया है, जो कि नॉन मैट्रिक पास है। हम लोग मतलब ग्रेजुएट हो के भी 15,000 में नौकरी कर रहे हैं, जो कि महिला संवाद हुआ अगले 2 महीना, उसमें एक भी छुट्टी नहीं मिला था। हम लोग छुट्टी रद्द करते हुए भी सुबह से लेके मतलब कि 5-7 बजे से ड्यूटी 5 बजे तक करते थे। फिर भी हम लोग को मुख्यमंत्री जी का आश्वासन दिए थे कि सैलरी बढ़ाया गया, लेकिन अभी सैलरी कुछ भी नहीं बढ़ा। सैलरी बढ़ाने की बात कही गई थी लेकिन नहीं बढ़ाया गया। आप लोग फेस ढक रखे हैं, क्यों? डर लग रहा है कि नहीं, शर्मिंदा है, क्योंकि हम जो पढ़ा लिखा जो नहीं है, जैसे कैडर जो है वो उन लोगों की जीरो से, उन लोग क्वालिफिकेशन होते 0 से लेकर 8वां पास तक या 10वां पास तक। सरकार का जो घोषणा हुआ था 15 अगस्त को भी, उससे पहले 21 जून को भी कैबिनेट बैठक के बाद, और हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने घोषणा किया था कि सभी जीविका कर्मी का मानदेय दुगुना किया जा रहा है। उसके बावजूद धरातल पे क्या स्थिति होगी, जो हम लोग के नीचे जो कार्य करते, जो जिन लोग को हम बहाल करते हैं सीबीओ के द्वारा, जिनका बहाली कराया था, उन लोग का मानदेय हम लोग से ज्यादा हो गया। उनका पहले कितना था और अब कितना हो गया? जैसे कि सीएम है, अगर वो 15 समूह देख रही हैं तो उनका मानदेय पहले 6,000 था, वो सीधे 12,000 हो जा रहा है। और हम लोग जो 150-200 किलोमीटर दूर हम लोग अपना घर छोड़ के 3-4 जिला हम लोग दूर जा रहे हैं, और हम लोग को 9,700 हम लोग का बेसिक है। अब बताइए कि 9,700 बेसिक और उन लोग का 12,000 हो जा रहा है।
बताइए कहीं से न्याय संगत है? अच्छा, क्या कह रहे हैं महिलाओं के लिए? आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार काम करते हैं, आप लोग के लिए काम नहीं करते? काम अगर करते तो हम लोग का पेमेंट बढ़ाते ना। महिला को भी, महिला के लिए उतने ही करते हैं हम लोग। महिला उन्मुखी का, महिला गरीबीकरण, सारा काम महिलाओं के लिए कर रहे हैं। फिर भी एक महिला कर्मी को मानदेय है कि बहुत कम दिया जा रहा है। जो संवैधानिक देखा जाए, जो मजदूरी रखा गया है एक दिन का, उससे भी कम हम लोग का मिलता है मानदेय। मजदूर से भी गए गुजरे भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार। हाँ जी, चलिए, क्या कहिएगा? ये बैनर लेके चल रही है और घोषणा की बात कर रही है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार जी ने 15 अगस्त को घोषणा किए थे कि जीविका कर्मी का मानदेय बढ़ गया, लेकिन जीविका कर्मी का नहीं मानदेय बढ़ा, जीविका कैडर का मानदेय बढ़ा है। और इन लोग को कहना है हमारे सीओ सर जी का कि जीविका कैडर का मानदेय बढ़ा है, आप लोग का मानदेय नहीं बढ़ेगा। और इसलिए हम लोग मुख्यमंत्री जी से यही प्रार्थना करने आए हैं, यही आग्रह करने आए हैं कि हम लोग का भी मानदेय जो दूना आप घोषणा किए थे वो करवाया जाए। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 15 अगस्त की जो बातें बोले तो उसमें कुछ त्रुटि रह गई क्या? उसमें नहीं, वो बोले कि जीविका कर्मी का मानदेय बढ़ा, लेकिन यहाँ जीविका कर्मी का मानदेय नहीं दुगना किया और कैडर का किया। तो हम लोग खुश हैं कैडर, लेकिन हम लोग को भी तो दुगना होना चाहिए ना। हम लोग 200 किलोमीटर दूर रह के, हम अपने परिवार से दूर रहते, छोटे छोटे बच्चे के घर छोड़कर रहते हैं और 15,000 10,000 मिलता है, तो कैसे इसमें परिवार मेरा चलेगा? नहीं चलेगा। और जितना भी मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है, जितना भी सारा हम उसको गांव तरफ ले जाकर लीड करते हैं, सारा पहुंचाते हैं उनका कहना, लेकिन हम लोग का फिर भी इतना कम वेतन क्यों है? यही हमसे आग्रह है कि हम लोग का वेतन दुगना कर दिया जाए और राजकर्मी का दर्जा दिया जाए। अच्छा, आप लोग जदयू कार्यालय पहुंचे थे, ज्ञापन आपने सौंपा, क्या कुछ हुआ थोड़ा बताइएगा। वहाँ कुछ नहीं, वहाँ बोला कि जो ठीक है, वहाँ बोला गया कि ठीक है आपका जो लेटर है जो हम ऊपर दिए बढ़ा देंगे बस। और उसके बाद बढ़ा देंगे। बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे? बीजेपी कार्यालय पहुंचे तो वहाँ से हम लोग को भगा दिया गया पुलिस के द्वारा, जाइए यहाँ क्यों आए हैं, भगा दिया गया। यहाँ पर हम लोग आके खड़ी हैं। नीतीश कुमार पर भरोसा हो रहा है कि आप लोगों का? हमको भरोसा तो हो रहा है, भरोसा हो रहा है तब हम यहाँ तक आए हैं कि वो बढ़ाएंगे हैं, क्योंकि वो जीविका किसी ही उनका सारा चीज है, वो जीविका के हर हमेशा नाम लेते हैं। 2005 से मतलब शुरुआत की करवाए हैं जीविका से लोग जुड़कर आज इतना सशक्तिकरण है, इतना महिला जुड़ी है, 1.5 करोड़ महिला जुड़ी हुई है इसमें पूरा बिहार में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जो जीविका कर्मचारी थे, इन्होंने अपनी बात रखी कि भाई के जो कैडर है उनका वेतन दुगना कर दिया गया, लेकिन कर्मचारियों का वेतन दुगना नहीं किया गया। तो इनकी मांग है कि कर्मचारियों का भी वेतन दुगना हो जाए और आने वाले दिनों में जो कर्मचारी हैं, जो जीविका कर्मचारी हैं, उनके जीवन सुखमय चले। अब देखना होगा कि बिहार सरकार खुद नीतीश कुमार महिलाओं की चर्चा करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं के लिए कई योजनाएं लाते हैं। अब जीविकाओं के लिए क्या कुछ लाते हैं या फिर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं, अब देखना होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो को लेकर प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिएगा। फिलहाल में बहुत बहुत शुक्रिया।